अस्सलाम वालेकुम। प्यारे से मौसम के साथ अपना प्यारे सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दें। आज ना रात से बारिश हो रही थी और कंटिन्यूसली बारिश चली जा रही थी। अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है बारिश रुकी थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला बच्चों को भी आए ऊपर जाते हैं, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ था और मैं चाय बना के ऊपर आ गई थी। और 2 दिनों से कपड़े ना चेयर पे पड़े हुए थे ऊपर छत पे, तो मैंने कहा वो भी तार पे डाल देती हूँ। बेशक बारिश हो लेकिन थोड़ी हवा से ना फिर भी कपड़े ड्राई हो जाएंगे। ऐसे पड़े पड़े ना फिर कपड़ों से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो हस्बैंड चाय नहीं पी रहे थे, लेकिन मैंने जब शक्कर वाली चाय बनाई तो उनसे रहा नहीं किया और कहते हैं कि थोड़ी सी मुझे भी दे दो। फिर हम दोनों ने शेयर करके चाय पी, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वैसे ना मैं अपना मॉर्निंग के टाइम से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और फिर सडनली हमारा प्लान बना कि हम लोग बाहर जाते हैं, बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों की शूज़ और बैग्स का पता करके आते हैं। मैं फिर नीचे गई। सबसे पहले मैं कपड़े जो तार पे थे ना, चेयर पे थे, वो तार पे डाले और इनके नीचे से गिरा लगा दी कि अगर बारिश हो भी जाए तो नीचे ना गिरे, हवा की वजह से ना गंदे हो जाएंगे, फिर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी। कुछ मैंने बरामदे में डाल दिए थे और कुछ ऐसे बाहर तार पे डाल के ना, ऊपर शेल्फ़ बना हुआ है, नीचे ना पानी आता नहीं है ये, तो मैंने तार जो इसके नीचे ही बांधी हुई है। वैसे गर्मियों सर्दियों में मैं कपड़े तार पर डालती हूँ। तो ऊपर जो दुपट्टे थे वो मैंने इसके ऊपर डाल के तार पे, तो मैंने इनकी गिरा लगा दी कि जो नीचे कपड़े लटकाए ना वो गिरे नहीं। खैर इतने में फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, बच्चे नीचे जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा खैर हम भी इंजॉय करते हैं। फिर मैं नीचे गई, नमाज़ पढ़ के बच्चों के कपड़े ऊपर लिए और बच्चों को ऊपर से रेडी करके बाहर से हम लोग चले गए बाहर। खैर इतनी लंबी दास्तान मैंने आपको सुनाई क्योंकि आपको मैं अपनी फैमिली समझती हूँ और आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ। इधर हम लोगों का बाइक ख़राब हो चुका था और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बाइक ठीक करवा के आ जाइएगा। मैं इसी चाहती हूँ, इसी पे काफ़ी अच्छा ऑफ लगा हुआ है, लेकिन इतने में हमारा बाइक ठीक हो गया था और हम चले गए थे बाज़ार भी गए बच्चों के बैग्स लेने के लिए। मैंने कहा सबसे पहले बैग्स लेते हैं, बाद में शूज़ लेंगे। तो एंड डोर से मैं बच्चों के शूज़ लेती हूँ, लेकिन वो मेरे घर के पास थी। मैंने कहा वो शॉप पास है, उधर मैं जल्दी चली जाऊँगी खुद भी, लेकिन बाज़ार मेरा जाना काफ़ी मुश्किल होता है। बाज़ार का लॉकडाउन था, हर शॉप बंद थी। फिर हम वापसी पे आए यूनिवर्सिटी रोड पे, तो उधर काफ़ी अच्छे बच्चों के ना ऐसे की चेन्स पड़े हुए थे। बच्चों के स्कूल का काम जो था प्रिंट करवाए और साथ ही शॉप थी, तो ये हमने लिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बेटी ने भी लिए, बेटे ने भी लिए, मतलब उन दोनों की तो सेम चॉइस है। मतलब बेटी ने डॉल ली तो बेटे ने भी वही सेम लिए, और मैंने साथ में स्माइलीस वगैरह लिए, ये दोनों की सेम डॉल थी। बहुत प्यारे इनके पास थे और काफ़ी रिजनेबल दे रहे थे की चेन बैग्स के साथ लगाने के लिए। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे शौक़ भी बहुत है बैग्स के साथ की चेन्स और इस तरह की चीज़ें लगी हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं। और यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब होते थे ना, तो हमारे बैग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा की चेन्स लगे होते थे, डिफरेंट थे, और हम फ्रेंड्स ना एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी किया करती थी। जिसके बैग के साथ अच्छा होता था हम ले लेते थे और अपने बैग का उतार के उनके साथ लगा लेते थे। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। इधर हम लोग बैठ के ना, तो आइसक्रीम बच्चों ने ली और मैंने गोलगप्पास लिए। मैंने हर नहीं लेने थे, मुझे ना यम से गोलगप्पा बड़े अच्छे लगते हैं, तो मेरा इरादा था उधर जाके ना चना चाट खाएंगे यम की, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि आए इधर से ट्राई करते हैं इधर की कैसी है। इतने काले बादल आए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने ना जल्दी जल्दी में फिर खाए, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। और इस मौसम की बारिश ऐसी होती है ना कि अचानक एकदम तेज़ स्टार्ट हो जाती है, हल्की नहीं होती, मतलब एकदम ही तेज़ शुरू हो जाती है। तो साथ में बच्चे भी थे और हमने कहा कि चले जल्दी से एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बैग तो हमें मिले नहीं हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि इधर से कुछ खा पी के जाते हैं। और इधर हम लोग बैठ के ना अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम याद कर रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पले बड़े हैं, लेकिन ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानती, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट चेंज थी और वो मेरे से पहले पास आउट हो गए थे। मैं उन्हें कहती हूँ, मैंने कहा काश हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम एक क्लास में होते, कितना मज़ा आता, हम दोनों एंजॉय करते हैं। एक्चुअली हमारी शादी भी ना आउट ऑफ फैमिली हुई है और हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, अभी तो है एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ हैं लेकिन वो है ना, एक होता है ना बात, जो मतलब पुरानी यादें हम लोग ताज़ा कर रहे थे इधर बैठ के यूनिवर्सिटी रोड पे। खैर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे ना मैंने अपने लिए बनाया एग और साथ में बड़ा चाय का कप, क्योंकि आजकल बड़ी चाय की क्रेविंग होती है। मौसम ठंडा हो गया ना, मौसम की डिमांड भी यही होती है कि चाय हो। गर्म ऐसे ठंडे मौसम में चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। साथ में मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था। आजकल मेरी ये रूटीन ये बनी हुई है ना कि ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट था, वो करके जा चुके थे कि वो जल्दी में थे और कहीं बारिश अगेन ना स्टार्ट हो जाए।
इतने में मैं ब्रेकफास्ट कर ही रही थी और साथ में क्लीनिंग स्टार्ट की। मैंने कहा कल भी कोई अच्छी सी डस्टिंग नहीं की तो आज अच्छी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। बेटे का ना मेरा पार्सल आ गया था। मैंने इसका बच्चा पार्टी से शूज़ ऑर्डर किए थे, काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल रहा था। डब्बे की कंडीशन पे नहीं जाएगा, शूज़ की कंडीशन पे जाएगा। शूज़ बहुत ज़बरदस्त है बच्चा पार्टी के, ऑफ भी लगा। अगर आप में से किसी ने लेने हैं तो लाजमी लीजिएगा। 1548 के मुझे मिले हैं विदाउट डिलीवरी चार्जेस। 250 डिलीवरी चार्जेस है तो ये मुझे 1700 के पड़े थे, मतलब 1700 समथिंग के। तो बड़े अच्छे इनकी क्वालिटी होती है। मैं ना, मेरी आदत है कि जब भी बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं, मैं घर आते हैं ना, मैं डेली वॉश करती हूँ। तो ये ना मुझे कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई की नौबत नहीं पड़ी। अभी मैंने सिर्फ बेटे के ऑर्डर किए, अभी बेटी के रहते हैं तो मैंने कहा पहले दो पेयर इनके ऑर्डर कर लेती हूँ, पहले एक करती हूँ फिर दूसरा। तो ऐसे ना बजट भी मेंटेन रहता है, क्योंकि इस दफ़ा ना बहुत ज़्यादा बजट आउट होने वाला है। कि ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की स्कूल, इनकी बैग्स, लंच बॉक्स, बोतल बॉक्स, सब कुछ होता है, ईच एंड एवरीथिंग फिर बच्चों का लेना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और बेटे का भी अब इस दफ़ा इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा सोनी, क्योंकि अभी इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं। खैर फिर मैंने अपना जो टीवी लॉन्च का फ़ैन है वो साफ़ करना था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। तो मैंने कहा जैसा करती हूँ टीवी लॉन्च की डीप क्लीनिंग करती हूँ। सारी मैंने सफाई वगैरह की और जाले वगैरह जो थे वो मैंने उतारे, क्योंकि ये सीलिंग है ना, सीलिंग में सफाई बहुत मुश्किल से होती है। एक एक जाला उतारना पड़ता है, एक एक सीलिंग की सफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ड्रेसिंग से साइड टेबल मैंने नीचे रखा और उसके ऊपर मैं चढ़ के ना मैंने सारा पंखा साफ़ किया। मुश्किल से मैं पहुंची लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंखा साफ़ सुथरा हो गया था। मैं ना साथ साथ सफाई करती रहती हूँ, कम पंखा हो गया, ये जाले वगैरह मैं साथ साथ उतारती हूँ, इससे ना बर्डन नहीं बंदे पे बनता। और ये मेरी फुल डे रूटीन है। इसके बाद फिर मैंने शॉपर में सारी चीज़ें डाली, मोबाइल का चार्जर, पानी की बोतल, बच्चों के स्नैक्स वगैरह, और हम लोग रेडी हो के छत पे जाने के लिए। हमारा सेकंड टाइम यही होता है, हस्बैंड घर पे हों तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड घर पे ना हों तो फिर हम लोग ना छत पे चले जाते हैं। आजकल मौसम काफ़ी अच्छा होता है और क्लाउडी वेदर होता है, और इसके अलावा हवा चल रही होती है, धूप बिल्कुल भी नहीं होती। हम ना 2-2.5 घंटे छत पे होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो ये मैंने जूते निकाले, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। ये ना मैं जूते ECS से लिए थे 3000 के, ये मेरी बेटी की फरमाइश पे लिए थे। है थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लगे थे, जिस तरह मतलब ये शूज़ है। मेरे बच्चों ने ना अपने अपने बैग्स रेडी कर लिए हैं। बेटी का अपना बैग होता है और बेटे का अपना बैग होता है, जिसमें उसने अपने सारे टॉयज़ रखे होते हैं और छत पे जाके खेलते हैं। मैं आपको अपना रूम भी दिखा रही थी और साथ में ना बच्चों को स्पेशली मैं बच्चे दिखा रही थी कि ये देखिए इनके इनके काम क्या क्या हैं। मतलब जाने से पहले ना अपनी अपनी चीज़ें सेट की होती हैं कि ये मैं लेके जाऊँगा और ये मैं लेके जाऊँगा, और मैं फिर वापसी पे इनकी चीज़ें समेटती रहती हूँ। मुझे छत पे लेके जाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है कि वापसी पे आके ना फिर ये इनके ड्रेसेस गंदे हुए होते हैं, फिर इन्हें शावर दिलाना पड़ता है। लेकिन खैर बाहर बाहर जाने से बेहतर यही है कि घर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। तो आज ये बेडशीट मैंने बिछाई, काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी रूम के अकॉर्डिंग, और रूम की भी डीप क्लीनिंग मैंने की थी। और इसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ करके हम लोग चले गए थे छत पे। आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरी रूटीन्स के व्लॉग कैसे लगते हैं। मैंने कोशिश की थी कि गैप ना आए, लेकिन बस जाने अनजाने में मेरे से ना व्लॉग में गैप आ ही जाता है। ये जो कपड़े मैंने सुबह वॉश किए थे, मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने कहा ये भी ले जाती हूँ, चेयर छत पे ले जाती हूँ और तार पे डाल दूँगी। वैसे तो डेली अब बारिश हो रही है, लेकिन फिर मैं ना साइड पे डाल देती हूँ तार पे, हवा से ड्राई हो जाते हैं। आजकल मौसम भी ऐसा ना कि अगर कपड़े पड़े रहें ना, कपड़े वैसे होते भी बहुत है, पड़े रहें तो स्मेल आती है।